7 साल, हाँ 7 साल हो गए हैं। और आज भी जब तुम उन्हें भूलने की कोशिश करते हो तो या तो वो तुम्हारे सपने में आ जाते हैं या अचानक उनका नाम सामने आ जाता है, या फिर किसी अनजान इंसान में तुम्हें उनकी झलक दिख जाती है। तुम सोचते हो यार मैं क्यों नहीं भूल पा रहा या रही। क्या यह प्यार है? क्या यह किस्मत है? क्या यह यूनिवर्स का कोई संकेत है? नहीं, यह न तो प्यार है न किस्मत। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें ट्रैप कर रहा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्यों 7 साल बाद भी उस रिश्ते से बाहर नहीं आने दे रहा है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे गहरे साइकोलॉजिकल रीजंस बताऊंगा जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। और सबसे आखिर में मैं तुम्हें दूंगा एक हाई वैल्यू एक्शन प्लान जो इस 7 साल के जाल को सिर्फ 7 दिन में तोड़ देगा। पूरी सच्चाई जाननी है तो मेरे साथ बने रहो। पहला कारण, अधूरी कहानी सिंड्रोम, द ज़ीगार्निक इफेक्ट। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है अधूरी कहानी सिंड्रोम। साइकोलॉजी में इसे ज़ीगार्निक इफेक्ट कहते हैं। इसका सीधा मतलब है हमारा दिमाग किसी भी अनफिनिश्ड टास्क को किसी भी पूरे हो चुके काम से 50% ज्यादा याद रखता है। सोचो, जब आप किसी को दिल से चाहते थे और रिश्ता अचानक खत्म हो गया, क्या आपको क्लोजर मिला? क्या आपको अपने हर सवाल का जवाब मिला? नहीं। यही कारण है कि जब भी आप भूलना शुरू करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक सपना दिखाता है या उनका नाम आपके सामने ले आता है। यह तुम्हें याद दिलाता है वह फाइल अभी भी खुली है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक आप उस रिश्ते को अपने दिमाग में फिनिश्ड बिजनेस डिक्लेयर नहीं करोगे, तब तक यह लूप चलता रहेगा, चाहे 7 साल हो या 70। अब ईमानदारी से सोचकर बताओ, क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आपका सच्चा प्यार नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लोजर का इंतजार कर रहा है? दूसरा कारण, द नॉस्टैल्जिया ट्रैप। दूसरा कारण और भी ज्यादा खतरनाक है, द नॉस्टैल्जिया ट्रैप, या जिसे हम हाई वैल्यू साइकोलॉजी में रीवायर्ड ब्रेन कहते हैं। जब आप किसी के साथ लंबे समय तक इमोशनल रूप से जुड़े होते हैं तो हर अच्छी याद, हर मुलाकात आपके दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करती थी। यह आपको खुशी और लत दोनों देता था। अब जब वह इंसान जा चुका है तो आपका दिमाग उस डोपामिन की तलाश में है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, समय के साथ तुम्हारा दिमाग सिर्फ अच्छी यादों को एडिट करके दिखाता है और बुरी चीजों को फिल्टर कर देता है। तुम्हें सिर्फ उनका हंसना, उनका साथ, उनकी केयर याद आती है। तुम्हें झगड़े, दुख या उनके धोखे याद नहीं आते। तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वह तुम्हारे दिमाग द्वारा एडिट की हुई खुशी है। हाई वैल्यू कनेक्शन। आप इस ट्रैप में क्यों फंसे हैं? क्योंकि आपका दिमाग ये मान रहा है कि आपका भी वो है फ्यूचर, आपकी बीती हुई जिंदगी पीनास्ट से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। यह हाई वैल्यू माइंडसेट के बिल्कुल खिलाफ। क्या आप अपनी पुरानी एडिटेड यादों को अपने आज से ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं? अगर हां, तो यह आपको एक कमजोर, लो वैल्यू इंसान बना रहा है। तीसरा कारण, साइकोलॉजिकल एंकर्स और ट्रिगर पॉइंट्स। तीसरा कारण, और यही वह कारण है जिसके कारण तुम्हें पीछे से किसी अनजान में भी उनकी झलक दिखती है, साइकोलॉजिकल एंकर्स, मनोवैज्ञानिक एंकर। जब तुम किसी के साथ इमोशनली जुड़े होते हो तो तुम्हारा दिमाग उस व्यक्ति के साथ कई एंकर्स जोड़ देता है। एक गाना, एक शहर की सड़क, एक विशेष तरह का परफ्यूम, यहां तक कि उनके चलने का ढंग। ये एंकर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पसंद है। तुम सड़क पर किसी को देखते हो जिसकी चाल वैसी है, या कोई तुम्हारे पास से उनका नाम लेता है तो क्लिक, वह रेड बटन दब जाता है और 7 साल पुरानी सारी भावनाएं 1 सेकंड में तुम्हारे सामने आ जाती हैं। यह प्यार का संकेत नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग के एंकर सिस्टम का एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। हाई वैल्यू एक्शन प्लान, 7 डे क्लोजर चैलेंज। अब हम इन 7 साल के बंधन को तोड़ने जा रहे हैं। आपको उन्हें नहीं, अपनी हाई वैल्यू न्यू लाइफ को चेस करना है। 3 स्टेप हाई वैल्यू क्लोजर प्लान। क्लोजर लेटर लिखो, भेजो मत। एक पेन और पेपर लो। उस इंसान को संबोधित करते हुए अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी माफी और अपना सारा धन्यवाद लिख डालो। जब यह सब बाहर आ जाए तो उस पत्र को फाड़ दो या जला दो। यह काम किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग के लिए है।
ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को मैसेज देगा, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, फाइल क्लोज्ड। सारे ओल्ड एंकर्स को न्यू एंकर्स से बदलो। तुम्हें अपने पुराने ट्रिगर्स को मिटाना नहीं है, उन्हें ओवरराइट करना है। अगर कोई गाना याद दिलाता है तो तुरंत 10 नए गाने सुनो। सबसे जरूरी, एक नया हाई वैल्यू लक्ष्य सेट करो। नया स्किल्स, जिम में 1 घंटा या नया बिजनेस आइडिया। जब भी याद आए तुरंत उस नए लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दो। तुम डोपामिन का जो लूप पुरानी याद से लेते थे, अब वह तुम्हें तुम्हारी नई हाई वैल्यू ग्रोथ से मिलेगा। अपनी न्यू हाई वैल्यू आइडेंटिटी बनाओ। 7 साल पहले वाला इंसान खत्म हो चुका है। अब आप एक नए हाई वैल्यू इंसान हैं। सोचो, आपका नया रूप क्या वैल्यू रखता है? आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण या आत्मसम्मान? जब भी याद आए तो खुद को बोलो, मैं अब पुरानी यादों के पीछे भागने वाला इंसान नहीं हूं। मैं अपनी हाई वैल्यू ग्रोथ को चेस कर रहा हूं। याद रखना, तुम्हारा दिमाग किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी और एडिटेड खामोशी से चिपका हुआ है। आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे पास पूरी सच्चाई और एक्शन प्लान है। यह 7 साल का लूप आज ही तोड़ो। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया और तुम्हें सच्चाई मिली तो इसे लाइक जरूर करना।